जितने लोग भी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में 3 चीज जितनी जल्दी हो सके उपस्थित करो। सबसे पहली तो आरसी, दर्पण लेके आओ। दूसरी वस्तु है जल झारी, ठाकुर जी को जल पिलावे के काजे एक झारी। और तीसरी वस्तु है बंटा, यानी कि कह दो ठाकुर जी का एक टिफिन बॉक्स। आपकी क्षमता, आपके लाल जी की इच्छा हो तो बढ़िया सुंदर चांदी की वस्तुएं रखो तीनों। और ये तीनों किस भाव से रखने? ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद में आरसी जरूर दिखानी चाहिए। हमारे व्रज के भाव में तो ऐसा है कि ठाकुर जी का जो विग्रह है ना, वो श्री कृष्ण है, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री किशोरी जी है। तो ठाकुर जी आरसी इसलिए नहीं देखते कि मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूं। ठाकुर जी आरसी इसलिए देखते हैं कि नहीं दिखाओ तो सही, आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर, आज किशोरी जी ने कितनी कृपा करी है मेरे ऊपर। इसलिए ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाती है। और आरसी भी दिखाते कैसे? पहले ठाकुर जी को दिखाओ और फिर ठाकुर जी को दिखाने के बाद में आरसी दूर करके उस आरसी को अपनी ओर करके उसमें ठाकुर जी को ही देखो। तो उसका भाव ऐसा कि पहले ठाकुर जी को दिखाओ, फिर ठाकुर जी कहते हैं मोए तो मैं बढ़िया लग रहा हूं, तू देख के बता मैं कैसा लग रहा हूं। तो फिर अपनी ओर देख के ऐसे देखा जाता है, बोला हाँ बढ़िया लग रहे हो लाल जी, और अच्छा ठीक है बढ़िया लग रहा हूं तो मेरी आरती कर दे, चलो मुझे नजर नहीं लग जाए कोई की। इस भाव से आरती करते हैं हमारे यहाँ। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुझे कोई की नजर ना लग जाए, तू मेरी आरती कर दे। और विशेष उत्सवों में तो ऐसा है कि आरती से पहले भी शीशा दिखाओ और फिर आरती करके फिर ठाकुर जी कहना एक बार और दिखा दे कैसा लग रहा हूं। अब हमें तो कहते हैं कैसा लग रहा हूं, लेकिन लाल जी की लोभ ये रहता है कि मुझे ये दिखाओ श्री जी कितनी पधारी है मेरे ऊपर। इसलिए आरसी सबसे पहली वस्तु रखो। दूसरी रखो जल झारी। ठाकुर जी की जल की झारी निश्चित होनी चाहिए। भाई जैसे हमें प्यास लगे ऐसे ठाकुर जी को भी प्यास लगे। और जल झारी में जल भरते समय यमुना जी का आवाहन करो, हे यमुना मैया आप मेरे लाला की प्यास बुझाइयो, सदा या जारी जी में विराजो। और वैसे तो पुष्टि मार्गीय भाव से ऐसा है कि जल झारी जी को लाल कपड़े में ढक, मतलब यमुना जी है ना, बहू हैं तो उनको चुनरी उड़ा करके रखते हैं, तो जल झारी। और तीसरी वस्तु बंटा भोग। ठाकुर जी तो तैयार करके आप तो चले गए, पूरे दिन बेचारे बैठे हुए हैं और उनको भूख लगे प्यास लगे, क्या करें, तो बंटा से कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। इसलिए 3 सामग्री ठाकुर जी के संग सदैव रहनी चाहिए। छोटो सी आरसी रखो, एक झारी रखो और एक बंटा जी रखो। और जब कहीं सफर पर जाओ तो आरसी जी को श्री जी के भाव से रखना है, ये किशोरी जी हैं। झारी जी को यमुना जी के भाव से रखना है ठाकुर जी के पास, खाली करके, खाली झारी। और बंटा जी को यशोदा जी के भाव से। और तीनों से प्रार्थना करनी है कि अभी हम सफर पे हैं, बीच मार्ग में हम भोग नहीं लगा पाएंगे, हम जल नहीं पिला पाएंगे। हे यमुना जी, हे यशोदा मैया, हे श्री जी, आप लाल जी के संग रह के उनकी जो इच्छा हो वो पूर्ण करते रहिए।